बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश नवीद। आज एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी तवा बोटी, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्रीमी तवा बोटी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आधा किलो हमने गोश्त लिया था गाय का, उसे हमने नमक डालकर खाली बॉईल कर लिया है। थोड़ी सी उसकी यखनी बचा ली है। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसे हल्का सा उबाल के हमने पीस लिया है। 1 चाय का चम्मच भर के हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 2 खाने के चम्मच हमने लाल प्याज ली है। 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर लिया है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। नमक लेंगे हस्बे जायका। भुना कुटा ज़ीरा लेंगे 1 चाय का चम्मच। भुना कुटा धनिया लेंगे 1 चाय का चम्मच भर के। आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। कोयला लिया है हमने गोश्त को धुआं देने के लिए। कसूरी मेथी ली 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया है हमने। हरी मिर्चें 6 अदद ली हैं और हरा धनिया 2 खाने के चम्मच लिया है। क्रीम ली हमने 3 टेबल स्पून। हरी मिर्चें चॉप ली हमने 1 टेबल स्पून और आधा कप के करीब हमने लिया है फटा हुआ दही। और तेल लेंगे हम आधा कप। तो चलिए जल्दी से तवा बोटी बनाना शुरू करते हैं। पैन ले लिया हमने। हमें बड़ा साइज़ का तवा नहीं मिला तो हम पैन में बना रहे हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का तवा हो तो इसे तवे पे बनाइएगा। ये रेसिपी तवे पे बनाई जाती है। आधे कप के करीब हमने तेल ले लिया है। जिनके पास मेरी तरह तवा नहीं है वो मेरी तरह फिर इसमें फ्राई पैन में बना सकते हैं। तेल ऐड कर दिया हमने। अब हम इसमें सबसे पहले दाल प्याज ऐड करेंगे और साथ ही हरी मिर्चें। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। लाल प्याज हमारी फ्राई हुई है, जलाना नहीं है, बस हल्का सा कि हरी मिर्चों की खुशबू आ जाए तेल में। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम साथ साथ मसाले डालते जाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है और लेकिन बनती बहुत ही मज़े की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हल्दी भी ऐड कर देंगे। अब हम टमाटर ऐड कर देंगे जल्दी से ताकि हमारे मसाले जले ना। अब हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे कि मसालों का और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। मसाला हमारा देख सकते हैं अच्छे से भुन गया है। ऑयल अच्छा खासा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। जो आधा कप हमने दही लिया था वो ऐड करेंगे और फ़ौरन से जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे ताकि हमारा दही कड़क ना हो। याद रहे चम्मच हमेशा दही डालते साथ फ़ौरन चम्मच चलाया करें, नहीं तो दही फट जाएगी। बस अभी हम इसे 1 मिनट तक इसी तरीके से हिलाएंगे। फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। दही हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं। पहले हम गोश्त ऐड करके अच्छे से 10 मिनट तक इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसकी यखनी ऐड करेंगे। मैंने आधा किलो बोनलेस लिया है, आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। अब हम इसे आधा किलो गोश्त जो था वो मैंने सारा ऐड कर लिया। अब हम इसे अच्छे से 10 मिनट तक भूनेंगे, गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो जाए। दस मिनट हो गए हमारे गोश्त को भुनते हुए। देख सकते हैं अच्छे से गोश्त हमारा भुन गया है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे जो हमने बचाई हुई थी। जो हमने यखनी बचाई थी वो सारी ऐड कर देंगे। डालेंगे। अब बस हम इसे कवर करके 20 मिनट छोड़ देंगे। हमने यखनी डाली है वो यखनी अच्छे से खुश्क हो जाए बिल्कुल ही। 20 मिनट हो गए हमारे गोश्त को पकते हुए। अब हम कवर खोल के चेक कर लेते हैं।
देख सकते हैं आप, यखनी अच्छी खासी खुश्क हो गई है, ग्रेवी आ गई है हमारे पास। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। भुना कुटा धनिया पाउडर जो हमने लिया था, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, नमक, कसूरी मेथी लेंगे, उसको इस तरीके से हाथ से मसल के डालेंगे, मिक्स करेंगे इसे। और हम अब इसके साथ ही क्रीम ऐड कर देंगे, जो 3 चम्मच हमने ली थी। मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। और अब हम इसे कवर करके 5 मिनट दम पे रखेंगे। उसके बाद हम इसे कोयले का धुआं देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका कवर खोल के चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है। अब हम इसे कोयले का धुआं देते हैं। ये फॉइल की कटोरी हमने बनाई हुई है, इसमें हम कोयला रखेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे इसके ऊपर और फ़ौरन से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे कवर खोल देते हैं। कोयला निकाल लेते हैं, मिक्स करते हैं और अब हम इसे सर्व करते हैं। देख सकते हैं आप, मज़ेदार से हमारी क्रीमी तवा बोटी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें। और अपने फैमिली मेम्बर के साथ हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।